हे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कोविड की थर्ड लेयर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे और अपने घरों से बैठ के काम कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने आप को इस वेव में पूरे प्रिकॉशन के साथ चल रहे होंगे। मैं शिवेंद्र सिंह, बड़ा बिजनेस, एक बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं आपको फोकस करने जा रहा हूँ सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस ऑन मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम, है ना। क्योंकि इसको मैं थोड़े से आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब आप एक ट्रिप पे जाते हो तो आप एक जोड़ी कपड़ा लेके जाते हो, और अगर ट्रिप के दौरान वहाँ बारिश हो जाए अचानक, तो आपको क्या होता है कि आपने जो कपड़ा पहना होता है, एक जोड़ी कपड़ा, वो भीग गया। उस भीगने से आपको बीमारी हो सकती है, आपको बुखार आ सकता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो और आप मल्टीपल कपड़े और भी रख रहे हो, तो आप कपड़े को चेंज कर सकते हो। इस स्टोरी का मतलब ये था कि कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं डिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने कोविड में देखा, कोविड में जैसे घर में कोई एक सिंगल पर्सन है जो अर्निंग कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो किसी भी जॉब में हो, कुछ भी हो, और उसकी अगर डेथ हो गई हो, तो पूरी फैमिली सर्वाइव कर जाती है। सेम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो आप 8 घंटे जॉब करते हैं, ठीक है। अब आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मतलब आपने शेयर मार्केट में लगाते हो 2 घंटे शेयर मार्केट। ऐसे ही अगर आपने 8-10 चीजें कर रहे होंगे तो आप उसमें 2-2, 3-3 घंटे लगाते हो, तो अब आपके पास टोटल कितना हो गया? 20 घंटे। 20 घंटे तो नहीं है ना आपके पास। ऑन एवरेज व्यक्ति कितना काम कर सकता है? 10 से 12 घंटे। आप कोई सुपरमैन है तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज एक नॉर्मल व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करेगा तो 10 से 12 घंटे दे पाएगा। पर हाँ, कैसे हम मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, आज मुझे कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका है बुक। आपने देखा होगा बहुत सारे राइटर्स हैं जो बुक लिखते हैं, और आज वो मिलेनियर्स हैं। चाहे आपने देखा होगा रिच डैड पुअर डैड, आपने देखा होगा बिजनेस बुक। ये सब जितने भी मिलेनियर्स हैं, कायोसाकी साहब, इनकी बुक सारी नेटवर्क मार्केटिंग में चलती हैं। तो जितनी बार इनकी बुक्स खरीदी जाती है उनको उतनी बार पैसा बनता है। और इन्होंने लिखने में एक बार टाइम लगाया था, सिर्फ बुक एक ही बार लिखी गई थी। आप अमेजोन में देखते होंगे बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी बुक्स लगी होती है। आप बुक जितनी बार भी परचेज करते हो, मान लो वो बुक की वैल्यू 200 रुपये है, जितनी बार भी वो बुक बिकेगी उतनी बार 100 रुपये अमेजोन में गया, 100 रुपये ऑथर को जाता है। तो वो क्या होता है कि उसने राइटिंग सिर्फ एक बार करी है, लेकिन उसका बेनिफिट वो जब तक बुक बिकेगी तब तक वो चलता रहेगा। तो एक तरह से ये भी पैसिव इनकम है कि अगर एक साल में 10,000 20,000 बुक्स की लिपियां बिक गई तो इंटू आप 100 से कर सकते हैं। वो उनका पैसिव इनकम है जिसमें सिर्फ उन्होंने एक बार मेहनत करी। सेकेंड है यूट्यूब। आपने देखा होगा आज यूट्यूब पे बहुत सारा रश आ चुका है, क्योंकि हर कोई यूट्यूब चैनल बना रहा है। क्योंकि सबको पता है कि अगर एक वीडियो भी वायरल हो गया तो उससे बहुत पैसा आता रहेगा। जब तक वो वीडियो देखा जाएगा तब तक उनका पैसा बनता रहेगा। तो यूट्यूब पे भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के रह गया है। बहुत सारे लोगों का यूट्यूब के थ्रू एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गई है। चाहे उसमें आप विवेक बिंदा जी को भी दे सकते हैं, संदीप माहेश्वरी जी को भी दे सकते हैं, भूपेंद्र सिंह राठौर को भी देख सकते हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक क्रिएट किया, यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। आज इनकी बहुत सारी इनकम हो रही है, बिकॉज इनके चैनल, जिनके वीडियोस वायरल होते हैं और हम जैसे लोग देखते हैं, और क्या होता है, इनका पैसा बनता है। ये भी एक तरीका है यूट्यूब पे चैनल पैसा कमाने का, पैसिव इनकम अर्न करने का। दूसरा है कोलैबोरेशन। आप कोलैबोरेशन पे जाएं। कोलैबोरेशन क्या होता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा विवेक बिंदा जी केस स्टडीज करते हैं, कई सारे लोगों का प्रोग्राम बताते हैं, तो उससे होता क्या है कि उन्हें वो इनकम होती है, और जो उनके गुड्स होते हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं। अब दूसरी चीज हो गई कि मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, अब विवेक बिंदा जी कम्युनिटी है, अब वो उस कुछ चीज पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने किसी के बारे में बताया, अब उनके प्रोडक्ट के वैल्यूज के बारे में बताया, और लोगों को उनके प्रोडक्ट की वैल्यूज का पता चल गया और उन्होंने उससे परचेस कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि एक गुडविल भी क्रिएट हुई और कोलैबोरेशन हुआ, जिससे विवेक बिंदा जी को भी हुआ, या संदीप माहेश्वरी हैं, या BSR हैं, ये लोग किसी प्रोडक्ट का प्रचार भी कर देते हैं, तो जिससे इन्हें बेनिफिट्स होते हैं। दूसरी चीज हो गई ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कोर्सेस। आपने देखा होगा कि ज्यादातर यूट्यूबर्स अपने कोर्सेज लॉन्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बार वो कोर्सेज बिकेंगे उतनी बार उनका पैसा बनेगा। अगर आप देखेंगे BSR के बहुत सारे कोर्सेज हैं, विवेक बिंदा जी का पूरा बड़ा बिजनेस डिजिटल कोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, तो संदीप माहेश्वरी
जी की कोई उनकी कोर्सेज नहीं है, बट उनके उनकी फोटोग्राफी की चीज़ें आती हैं। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे अदर राइटर्स, अदर लोग हैं जिनके अपने अपने कोर्सेज ऑनलाइन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो कोर्स बनाने में सिर्फ एक ही बार मेहनत पड़ती है, लेकिन उसके बाद उसका बेनिफिट हमें सालों मिलता है। जितनी बार भी वो कोर्स बिक रहा है उतनी बार हमें उसका अच्छा सा इनकम मिलता है। विवेक नदी और जैसे उनका 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी हो चुकी है इसी डिजिटल कोर्सेज के बेस पे। सो आपका 5वां पॉइंट है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में बहुत बड़ा इनकम है, क्योंकि देखते हो जितने भी मल्टी मिलियनर्स लोग आते हैं ना, वो रियल इस्टेट से आते हैं। अगर मैं मल्टी मिलियनर की बात करूँ तो वॉरेन बफेट के बारे में लोग बताते हैं कि उन्होंने 83 सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब 83 तरीकों से उनके पास पैसा आता है। अगर आपने देखा होगा इस कोविड में बहुत सारे ऐसे जैसे इलॉन मस्क नंबर 1 हो गया, उन्होंने अमेजोन को पीछे हटा दिया। और भी ऐसे लोग हैं जैसे जिनकी मुकेश अंबानी टॉप 5 में आ गए, क्योंकि इनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, जिसकी वजह से इनका रेट बढ़ता रहता है, इनका पैसे आते रहते हैं। तो रियल इस्टेट में भी अब एक बार हमारे दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि 2 प्लॉट ले लिए कि भाई 2 बेटे हैं, दोनों प्लॉट ले लिया, जब तक वो बड़े होंगे तब तक वो 1 करोड़ के हैं तो 2, 3, 5 करोड़ के हो जाएंगे। तो उन्होंने एक इनकम बना दी। पर मुझे लगता है कि चीज़ गड़बड़ थी। अगर मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए है तो मैं उसे 5-10 करोड़ देने के बजाय मैं उसे 50-60 करोड़ रुपए दूं। तब तक मेरा बेटा बड़ा हो, तब तक मैं उसको एक बड़ी क्यों? क्योंकि उस प्लॉट की जगह पे अगर मैं एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लूँ जहाँ से मुझे रेंट भी आएगा, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लूँ जिसके रेट डबल ट्रिपल होते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है, उस प्रॉपर्टी पे लगाऊंगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि मैं सिर्फ एक प्लॉट पे। क्योंकि प्लॉट पे कितना रिटर्न आएगा, कितनी देर में आएगा? तो प्लॉट एक मैं ये नहीं कह सकता कि प्लॉट एक खराब इन्वेस्टमेंट है, खराब इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उससे बेटर इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट में आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है शेयर और स्टॉक, क्योंकि शेयर और स्टॉक में भी आप कर सकते हो। क्योंकि आज की डेट में आपने देखा कोविड में जिन लोगों जब शेयर डाउन हुए, जिन लोगों ने शेयर्स में पैसा लगाया, आज उन्होंने विदिन 6 मंथ डबल ट्रिपल कर लिया। तो आपको भी, और वॉरेन बफेट तो बड़े एग्जाम्पल है, इस तरह के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अपना पैसा शेयर मार्केट्स में लगाते रहते हैं। तो आपको भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बड़ा पैसा लगाओ, बड़ा पैसा बिल्कुल भी मत लगाओ, थोड़ा छोटे छोटे पैसे इन्वेस्टमेंट करते रहने चाहिए। क्योंकि शेयर और स्टॉक में भी अच्छा खासा मुनाफा होता है। जिन लोगों ने 10-10 साल तक होल्ड किए हैं उनके पास एक अच्छा खासा इनकम है शेयर मार्केट के थ्रू। अब हम बात करें कि 7th उसकी रेंटल इनकम। रेंटल इनकम, जैसे एक मेरे फ्रेंड थे तो उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो उनके पास BMW थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी BMW को, जब वो नहीं होते थे शहर में, तो वो उन्होंने कई एजेंसियों से बात कर रखी थी और वो BMW क्यों रेंट पे उठा देते थे। उनको आराम से 15-20 हज़ार रुपये आ जाते थे एक नाइट के। इस तरीके से गाड़ी का भी हो गया और उनका रेंटल इनकम भी बन गई। ऐसे ही बहुत सारे इनकम है कि रेंटल पे आप कर सकते हो। जैसे घर को रेंट पे दे सकते हो, रूम को रेंट पे दे सकते हो, या आपने छोटे छोटे आपने होटल्स रूम बना लिए, उन्हें आप उठा सकते हो। तो आप एक अच्छी खासी रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हो, जहाँ से बहुत बड़ा पैसा आता है। आप अगर मेट्रो सिटीज की बात करोगे तो वहाँ के लोकल्स के पास सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ही रेंटल है, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर्टीज क्रिएट कर दी है। अब उसका रेंट से वो आराम से चला रहे हैं। अब मेरा 8वां जो है वो है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम मतलब अगर आपके पास पैसा है, अच्छा सा पैसा है, तो आप उसे इंटरेस्ट पे भी दे सकते हो, लोगों को हेल्प कर सकते हो। उससे इंटरेस्ट से आपका वो पैसा कुछ ना कुछ आता रहेगा। आप किसी को भी आप इंटरेस्ट पे दे दे 4-5%, 6%, 8% इंटरेस्ट पे दे दिया तो पैसा बनता रहेगा, लेकिन वो रखा रहेगा तो उसका कोई यूज नहीं होगा। उससे बेटर है कि कहीं भी इंटरेस्ट पे पैसा आप दे दीजिए। और आज की डेट में इंटरेस्ट भी पीयर टू पीयर लीगल हो चुका है। आप किसी को भी इंटरेस्ट से पैसा दे सकते हो, उससे आप एग्रीमेंट कर सकते हो और उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो। वो पैसा नहीं देता तो उसका एक्शन भी होता है। तो आज की डेट में लीगलाइज है, आप इंटरेस्ट पे पैसा दे सकते हो। और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। मेरा 9th प्लान है, 9th जो पॉइंट है वो है अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट इज लाइक जैसे PPF आता है, या आप NPS आते हैं, NFOs आते हैं, इससे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। इस तरीके के बहुत सारे अदर इनकम्स भी हैं जहाँ पे पैसों को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि ये सारे इनकम सोर्स आपके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू खड़ा कर सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो मिलेनियर कैसे होते हैं? वो मिलेनियर कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम से नहीं होते हैं। वो ज़्यादातर आपको इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम में वो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, तभी वो जाके मल्टी मिलेनियर बन पाते हैं। सो अगर आपको मेरे ये वीडियोस समझ में आ रहे हो
अगर मेरी ये नॉलेज समझ में आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे बात करें। मैं इसको मेरी टीम आपको और भी अच्छे से गाइड करेगी कैसे हम यहाँ से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम का मतलब होता है सोते सोते पैसे का आना। तो अगर आप एक एक्टिव इनकम कर रहे हो, उससे जनरेट कर सकते हो बहुत सारे पैसिव इनकम जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत नहीं होती है। वो एक समय के बाद वो आपको इंटरेस्ट और आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देने लग जाते हैं। तो अगर इस पर और डिटेल्स चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। मैं और मेरी टीम आपके साथ हमेशा अवेलेबल है सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद। मैं शिवेंद्र सिंह, बड़ा बिजनेस लखनऊ से एक बिजनेस कोच।